फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है एरोटेरिया बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। यानी कि आपका जो बिहार दरोगा पीटी होगा, तो पीटी स्पेशल के लिए जो ए बुक है बहुत ही अच्छा बुक है। जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं, ये जो बुक है आपका वॉल्यूम 2 है और इसमें कम से कम आपको 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट भी पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा बुक है और इस बुक को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट वाइज पढ़ाने के प्रयास कर रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। तो जो लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए ना सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन रहता है वो सबसे पहले आपके पास मिल जाए। ठीक है, चलिए फ्रेंड यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। मैं अभी तक इस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक जो है ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके आप प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। मेरे चैनल को प्ले लिस्ट में जाके आपको पहले वहाँ पे वीडियो को देख लेना है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक। उसके बाद ही आपको कोशिश करना है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि बिहार दरोगा जो सिलेबस होता है, यानी कि इसमें कम से कम आपका 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपका एक क्वेश्चन रहता है वो 2 नंबर के रहता है, यानी कि 200 नंबर के आपका हो जाएगा। यानी कि 100 क्वेश्चन आपका 200 नंबर के रहने वाला है। और इसमें आपका जो समय मिलता है वो 2 घंटा समय मिलता है, यानी कि जो टाइम मिलता है आपका 2 घंटा टाइम आपको मिलता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से पढ़ना। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिक्किम राज निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है। ये जो सिक्किम राज है ये जो है किससे घिरा हुआ है, कौन कौन सा देश से घिरा हुआ है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, चीन से भी घिरा हुआ है, नेपाल से भी घिरा हुआ है, भूटान हो गया और पश्चिम बंगाल। ये जो सिक्किम राज्य है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से जो है घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित दरों का संबंधित राज्यों के साथ सुमिलित कीजिए, यानी कि मिलान करने की यहाँ पे बात किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको पहले हम लोग मिला लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है तंगलांग ला। ये जो है आपका किस में होगा, यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो आपका ये लद्दाख में पड़ेगा, कहाँ, लद्दाख राज्य में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हल्दी घाटी। ये जो आपका हल्दी घाटी है ये कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका पड़ेगा राजस्थान में पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टीपू दरा। ये जो टीपू दरा है ये कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर में असीरगढ़ जो है ये आपका कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में। यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोडा, ध्यान दीजिएगा, बेलीकोडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है, इसमें ये पूछा गया है। तो पूर्वी घाट का है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 4 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, इसमें ये पूछा गया है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी सभी को पता है, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा राइट आंसर, हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 5 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो आपका पश्चिम की ओर बहती है, तो पेरियार एक ऐसी नदी है जो आपका पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। और आप लोगों को पता है ये पेरियार नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, जबकि गोदावरी नदी यहाँ पे दिया हुआ भी है ऑप्शन में, गोदावरी नदी जो है आपका गोदावरी हो गया, उसके बाद कावेरी हो गया, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है तुंगभद्रा।
ये जितनी भी नदियां हैं आपका पूर्व की ओर बहती है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है सुईल नदी परियोजना है तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ये जो सुईल नदी है जो पड़ता है आपका रावी नदी के सहायक नदी भी इसको कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट 2025 और 26 में राजकोषीय घाटा कितना है। तो कितना है, हम जो करंट अफेयर का वीडियो पढ़ाए हैं आपका एरोटेरिया पब्लिकेशन का, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। जितने भी लोग उसको वीडियो को देखे उनको पता होगा, जो लोग नहीं देखे उनको पता नहीं है। तो इसीलिए हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि वीडियो को देखा करिए, सारे वीडियो आपको इंपॉर्टेंट ही मिलेगा मेरे चैनल पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 4.4%। 4.4% जो है आपका केंद्रीय बजट 2025 और 26 में जो राजकोषीय घाटा है वो आपका 4.4% है, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरूद्ध बंदरगाह है। तो कौन सा है, तो विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, विशाखापट्टनम। ये जो विशाखापट्टनम है एक प्राकृतिक रूप से जो है स्थलरूद्ध बंदरगाह है और डॉल्फिन नोज, ध्यान दीजिएगा, डॉल्फिन नोज या पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा रेगमा। क्या होगा, रेगमा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 10 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है आपका कि हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है। किन ग्रहों के बीच जो है अवस्थित है, तो मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, मंगल तथा बृहस्पति ग्रह, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 11 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा जो कथन है वो सही है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। तो बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे ए में दिया हुआ है कि चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। बी में दिया हुआ है कि चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो ये भी आपका गलत है। उसके बाद डी में दिया हुआ है कि दक्षिणी अयांत के दौरान सूर्य की उपस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, तो बिल्कुल ये भी गलत है। आपका सही कौन सा, तो सही आपका होगा कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के होती है, बिल्कुल ही सत्य बात है, सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और यहाँ पे सही के ही पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपका मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो उसको खुद ही आप सॉल्व करने के प्रयास करिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिका महासागर से जुड़ा है। तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, जिब्राल्टर जल संधि होगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है। इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये जो है किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, उष्मागतिकी का प्रथम नियम से जो है ये संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जो है COP
-21 आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पेरिस में। कहाँ हुआ था आयोजित? तो पेरिस में हुआ था। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि कब हुआ था। इसका जो डेट है याद कर लीजिएगा, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के दौरान पेरिस के यानी फ्रांस में जो है आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें दिया हुआ है कि सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो कहाँ किए थे, आप लोगों को याद है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, विदिशा में। कहाँ? विदिशा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 17 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। यानी कि फारसी भाषा में जो अनुवाद होता है वो क्या होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो सिर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? कौन सा था, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में यहाँ पे दिया हुआ है असिमक। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें दिया हुआ है कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो 1336 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और 20 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि मुंगेर में बढ़िया ताल या बकासत आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? तो किनके नेतृत्व में चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, कायानंद शर्मा के। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें दिया हुआ है कि अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? तो कौन से हुए हैं, सभी को पता है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सुरीले में इनका गाया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड में संबंधित नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, सुखदेव इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बंगाल विभाजन की स्थिति को जो है प्रभावी हुआ था। ये जो बंगाल विभाजन हुआ था किस तिथि को प्रभावित हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। इसमें दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई थी, याद है आप लोगों को? 21 अक्टूबर 1943 को, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? किस वर्ष किया गया था? तो 1877 में इनको किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। इसका जो पूरा डेट है याद कर लीजिएगा, 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में जो है महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से इनको जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें दिया हुआ है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? किस वर्ष कर दिया गया था? तो 1926 में। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कर दिया गया था, यानी कि मजबूर कर दिया गया था पहनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? किसे माना था, आप लोगों को पता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये पाकिस्तान का जन्मदाता माने थे। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न, है ना। तो 28 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 29 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। प्रथम जो अंग्रेज थे वे कौन था, उनका नाम क्या था, तो रॉल्फ फ्रीच। ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें दिया हुआ है कि लॉयस्क के खाने एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, यानी कि मिलान करने की बात यहाँ पे किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सूची 1 में लॉयस्क का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में यहाँ पे राज का नाम दिया हुआ है। लॉयस्क में यानी कि ए पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है चंद्रपुर। तो ए जो आपका चंद्रपुर पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, तो सभी को पता है कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र कहाँ है, तो सेकंड पॉइंट में है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर में त्रिदुर्गा। ये जो त्रिदुर्गा है कहाँ पड़ता है, तो आपका ये पड़ता है कर्नाटक में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बैलाडीला। ये जो बैलाडीला है ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मयूरभंज। ये जो मयूरभंज है ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें से बी नंबर, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 31 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें दिया हुआ है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था, किस वाद में जो है फैसला लिया था, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है केशवंत भारती वनाम केरल राज। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, कौन कौन होते हैं उसमें शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें दिया हुआ है कि किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें दिया हुआ है कि सोनल मन सिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, भरतनाट्यम। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें दिया हुआ है कि पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो अनुच्छेद 243 के जी के अंतर्गत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। और भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 जीरो में पंचायती राज संस्थाओं को वर्णन किया गया है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 37 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में दिया हुआ है कि कुल सदस्यों का ब्रह्मा अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा।
ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 38 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी, तो 2010 में। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें दिया हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना लागू हुए हैं। तो कौन कौन से जो प्रस्तावना है वो लागू हुए हैं, तो पहला आपका नागरिकता हो जाएगा, उसके बाद आपका निर्वाचन हो जाएगा, और उसके बाद आपका हो जाएगा अस्थायी संसद। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें दिया हुआ है कि बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है। हिंदुओं के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, 81.99% है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 है। इस प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है। कौन सा जो क्रम है आपका सही है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रम वाई में पूछा गया है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा, तो ग्राम सभा हो जाएगा, ग्राम सभा हो जाएगा, उसके बाद आपका पंचायत समिति हो जाएगा, और उसके बाद आपका जिला परिषद हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित आया था। तो ए आपका 2004 में आया था। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कौन है बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, डॉक्टर M.A. हसन है, ठीक है। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें दिया हुआ है कि देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन से थे। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, आदिसर ईरानी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 45 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मधुमक्खी के डंक मरने पर निम्नलिखित में से, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग से आपको आराम मिलता है। तो बेकिंग सोडा से आराम मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। इसमें दिया हुआ है रोमानिया की राजधानी कहाँ है, कहाँ पड़ता है। तो बुखारेस्ट। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें दिया हुआ है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। तो एक कहाँ पर स्थित है, तो माउंट आबू में है। माउंट आबू ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 है, और 48 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी होती है। तो 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49 है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य काय है। मुख्य काय के बारे में पूछा गया, काम के बारे में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालोविस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, दूसरी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें दिया हुआ है कि डी के कर्वे समिति का संबंध है।
तो किससे संबंध है इसके बारे में बताना आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, लघु उद्योग के विकास से संबंधित है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं 52 नंबर में आपका मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको आप खुद ही सॉल्व करने की प्रयास करिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 है, और 53 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें दिया हुआ है कि यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें दिया हुआ है कि इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे माना जाता है। किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है गयोसेफ मेज़नी, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 है, और 56 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है पिरामिड किसने बनवाया था। तो फिरौन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57 है, इसमें दिया हुआ है कि फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया। तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, लुई ग्रहमा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 है, और 58 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया था, तो पेरिस शांति सम्मेलन जो आपका 1919 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें दिया हुआ है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किनके कमी के कारण होती है। तो किनके कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण ही आपका मानव के शरीर में जो है वृद्धि यानी कि विकास जो है कम हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को हम बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा, तभी आपको पढ़ाई में मन लगेगा, एनर्जी भी मिलेगा, ठीक है। ध्यान कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। तो आलू जो है आपका जड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें दिया हुआ है कि केचुआ के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, केचुआ त्वचा द्वारा जो है श्वसन करते हैं, बिल्कुल बात सत्य है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो किस भाग में होते हैं, तो तना में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 है, इसमें दिया हुआ है कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, पॉइंट 1 में दिया हुआ है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो बिल्कुल ही आपका ये बात गलत है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, तो आपका ये बिल्कुल ही बात सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, केवल सेकंड पॉइंट जो है सत्य है, ठीक है। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 है, इसमें दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पे मिलाने की बात किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, सूची 1 में यहाँ पे अंक का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में विशेषता के नाम दिया हुआ है। सबसे पहले आपका सूची 1 में नाम दिया हुआ है अमाशय। ये जो अमाशय होता है आपका कहाँ, जल का विमोचन करता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है छोटी आंत। ये जो छोटी आंत होता है आपका पची भोजन का रुधिर वाहिकाओं का अवशोषण करता है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ बड़ी आंत, ये जो बड़ी आंत होता है इसका क्या काम होता है, तो इसका होता है जल अवशोषणा, जल अवशोषण करना इसका काम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ यकृत, यकृत जो होता है शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से क्या होगा, तो बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 65 नंबर प्रश्न है और 65 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं, इनका क्या काम होता है, तो रोगाणु का विनाश करती है WBC, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें दिया हुआ है कि चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा स्टेथोस्कोप को, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 है और 67 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो गाल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 है और 68 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें क्या होगा, तब होगा, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तब, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69 है और 69 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70 है और 70 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सरणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट 1 में कि इसमें तत्वों के गुणधर्म, उनकी परमाणु संख्या, आवर्त फलन होती है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ सेकंड पॉइंट में कि इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त होते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है, यानी कि आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हुआ, केवल 1 पॉइंट ही होगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 है और इस प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रकाश की क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की आवृत्ति होती है, तो कैसी होती है इसमें बताना है आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, या तो कण के समान या तरंग के समान होगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 72 नंबर प्रश्न है और 72 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत धारा की दिशा होती है, कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 है, इसमें दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सूची 1 है, यहाँ पे सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल दिया हुआ है, तो अभिकेंद्रीय बल किस में होगा, तो ए आपका हो जाएगा थर्ड पॉइंट में, यानी कि F बराबर mv/2/r होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है संवेग, तो संवेग किस में होगा, तो संवेग आपका हो जाएगा पॉइंट 1 में, यानी कि P बराबर mv हो जाएगा। वेग किस में होगा, तो वेग आपका हो जाएगा किस में बताइएगा, तो वेग आपका हो जाएगा फोन नंबर में v बराबर d/t। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है त्वरण, तो त्वरण आपका हो जाएगा सेकंड पॉइंट में, यानी कि a बराबर v-u/t, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74 है और 74 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 माइक्रोन है सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या भराएगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 0.0001 होगा, ठीक है। चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 है। इसमें दिया हुआ है कि लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुँचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है। निम्नलिखित में से क्या सही होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, त्वरण अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 76 नंबर प्रश्न है और इसमें आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको आप खुद ही जो है सोल्व करने की प्रयास करिएगा। आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि इसमें भी आपका मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो जितना भी यहाँ पे रीजनिंग और मैथ के प्रश्न रहेगा उसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, उसको आप खुद ही जो है सोल्व करने की प्रयास करिएगा। और इसका जो PDF रहेगा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके इसको बढ़िया से एक बार और सेट लगाने की कोशिश करिएगा। जैसा कि ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 79 है। इसमें दिया हुआ है कि हिम झंझावट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, अंटार्कटिका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें दिया हुआ है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊँगा, यह कौन सा वाक्य है, यह कौन सा वाक्य है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मिस्र वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 है। इसमें दिया हुआ है कि चाचा संज्ञा में विशेषण शब्द बनेगा। ये जो चाचा है ना, संज्ञा में विशेषण शब्द कैसा बनेगा, तो चचेरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 है और 82 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी वॉन लर्न इंग्लिश फास्टर दैन मैन। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा कि महिलाएं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। क्या ये बात सही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 है। इसमें दिया हुआ है कि अटका वनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, बेचारगी। बेचारगी में कष्ट सहना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84 है। इसमें दिया हुआ है कि कोशिश द करेक्ट ऑप्शन वन हु लव्स बुक। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है विल फ्लेल। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 है। इसमें दिया हुआ है कि किस टाइगर रिजर्व में एक हरपेट फौना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 स्पीरो प्रजातियों और 36 उभयचर प्रजातियों दर्ज की गई है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मुदुवलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 है। इसमें दिया हुआ है कि दीपा करमकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की कि किस खेल से जुड़ी हुई थी, तो किस खेल से जुड़ी हुई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ए में दिया हुआ है जिम्नास्टिक से। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 87 है। इसमें दिया हुआ है कि माउंट एडवंस एक एक्टिव वोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है, तो ए जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 है और इसमें दिया हुआ है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो किसको दिया गया है, तो हान कॉन्ग को दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 है और 89 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है, किस राज्य में देखा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 90 है। इसमें दिया हुआ है सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो ये आपका तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कौन होगा, तो इसका राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91 है और 91 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि महिला शांति
महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 92 है और 92 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की गई है? तो ये जो है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 93 है और 93 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो ये कहाँ खोजा गया है? तो झारखंड में खोजा गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 94 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो ये जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो आपका जामनगर में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 95 है और 95 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन के पहल है? तो नासा का है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 96 है और 96 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो किसने किया है? तो IIT बॉम्बे। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 97 है और 97 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 98 है और 98 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अव्यय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तो अहमदाबाद नगर निगम बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 99 है और 99 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रयागराज में महाकुंभ भाग दौड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो हर्ष कुमार किए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। अच्छे उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है प्रयागराज। ठीक है, तो 29 जनवरी नोट कर लीजिएगा, 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ जो हुआ था यहाँ पे, उसमें भाग दौड़ की जांच के लिए 3 सदस्यों को जो है नामित समिति गठित किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फाइनली 100 है और 100 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरा के पूरा 100 प्रश्न थे, यानी कि 100 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया था 100 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हमने पूरा के पूरा 100 क्वेश्चन को पढ़ाने की प्रयास की हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।